नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आजकल नेताओं को अपनी गलतियां छुपाने और देश में नफरत फैलाने के लिए भाषण की नहीं बल्कि बस एक 3 घंटे की फिल्म की जरूरत होती है। ऐसी कई फिल्में आई हैं पिछले कुछ सालों में जिसके बाद देश में नफरत फैली है। किसी एक पार्टी या समुदाय के खिलाफ लोगों ने गलत इमेज क्रिएट की है, जैसे कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और अभी नई बड़ी फेमस हो रही है धुरंधर, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर खूब हमला बोला था। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनता भी समझ चुकी थी कि आदित्य धर की 3 घंटे 34 मिनट की ये फिल्म सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ में बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, अब तक ऐसे बहुत से लोग थे जिनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मूवी किसी सरकार के फेवर में बनाई गई है, और जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था वो अब कर लें, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि ऐसा खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में मोदी जी ने अपने एक भाषण में ये बात कही है कि जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है तो कांग्रेस उसे झूठा बताने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्में हैं बिल्कुल सही है। मोदी जी के हिसाब से ये कश्मीर फाइल्स हो गई, द केरल स्टोरी हो गई, धुरंधर हो गई, ये फिल्में बिल्कुल सच दिखाती है और वही दिखाती है जो जनता देखना चाहती है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे मोदी जी ने ले रखी है कि वो जनता को दुनिया भर की सारी सच्चाई से रूबरू करा दें। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुझे ये पता लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना ये भाषण कहीं और नहीं बल्कि केरल में खड़े होकर दे रहे हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए कि केरल वही राज्य है जहां राजनीतिक माहौल देश के कई अन्य हिस्सों से काफी अलग है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल केरल एकमात्र ऐसा राज्य माना जाता है जहां बीजेपी की विचारधारा को वैसा समर्थन नहीं मिलता जैसा वो अन्य राज्यों में हासिल करती रहती है। वहां के लोग अक्सर बीजेपी और मोदी जी के राजनीतिक एजेंडे को खुलकर चुनौती देते हैं और अपने वोट के जरिए अलग संदेश देते हैं। और दोस्तों, यही वो राज्य है जहां आज तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। ये तथ्य अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत कुछ दिखाता है। आप सभी को याद होगा कि हाल ही में द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर भी देश भर में काफी बहस छिड़ी थी। उस समय भी मोदी सरकार की नीतियों और उनके एजेंडे पर कई सवाल उठे थे, लेकिन केरल के लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी उसने साफ कर दिया कि वहां की जनता हर मुद्दे को अपने तरीके से परखती है और भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसला लेती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री चुनावी मंच से वोट पाने के लिए फिल्मों जैसे मुद्दों पर बात कर रहा है, जबकि देश के असली और जमीनी मुद्दों पर चर्चा कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। आज भी आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है। लेकिन मैंने अब तक शायद ही किसी रैली में मोदी जी को यह कहते हुए सुना हो कि भाइयों और बहनों परेशान मत होइए, हम सिलेंडर की किल्लत नहीं होने देंगे, या हम देश को किसी भी आर्थिक या सामाजिक संकट से बचाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। इसके बजाय बार बार वही मुद्दे उछाले जाते हैं जो लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करे। ऐसा लगता है कि नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अगर चाहें तो मोदी जी के पास ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिन पर वो खुलकर बात कर सकते हैं, जैसे रोजगार के अवसर, किसानों की स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था या देश की आर्थिक दिशा। दोस्तों, जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है। लोग सिर्फ भाषण
भाषण नहीं बल्कि ठोस काम और जवाब चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में देश की राजनीति असली मुद्दों पर केंद्रित होगी या फिर इसी तरह भावनात्मक और विवादित बहसों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यही वो बात है जिसका जवाब आज हर नागरिक सुनना चाहता है। दोस्तों, एक आसान सा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियों में जो इतना खर्चे करते हैं वो पैसा कहां से आता है? क्या हमने कभी इस बारे में सही से सोचा है? देखिए, चुनाव के समय हर पार्टी रैली करती है और उस पर काफी खर्चा होता है। ये पैसा ज्यादातर पार्टी को मिलने वाले चंदे, डोनेशन से आते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल आना भी बिल्कुल सही है कि आखिर इतना पैसा खर्च क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कि सैलरी की, तो प्रधानमंत्री की सैलरी लगभग 1,66,000 होती है। लेकिन जो खर्च हम देखते हैं जैसे कपड़े, यात्रा, सुरक्षा और बड़ी बड़ी रैलियां, ये सब उनकी सैलरी से 10,000 गुना ज्यादा होते हैं। आपने 2015 वाला वो किस्सा भी सुना होगा जब मोदी जी का एक सूट करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपए में बेचा गया था और नीलाम किया गया था। जरा सोचिए कि देश कहां जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब देश में सब गरीब रह जाएंगे सिवाय मोदी जी और उनकी पार्टी के नेताओं के। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।